हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एक अपडेट है, टीजीटी पंजाबी का जो रिजल्ट है आपका एग्जाम का, उसे रिलीज़ किया गया था। साथ ही आपको ये भी बताया गया था कि 26 फरवरी को ही आपका डीवी है, जो कि आपका बहुत नज़दीक है। तो उसके लिए उम्मीद कर रही हूँ कि आपने तैयारी कर ली होगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपके प्रिपेयर होंगे। तो अभी आपके लिए एक अपडेट है। उस दिन मैंने आपको कहा था कि स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह आएगा, तो वो आज आपका आया है, उसे रिलीज़ किया गया है। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो में चाहे मैं कितना भी क्लियर कर दूँ या फिर कोई भी कितना भी क्लियर कर दे, फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और फिर भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगी कि आपको क्या करना है। इससे पहले आपको पहले तो वीडियो अच्छे से देखिए, ये कह क्या रहे हैं पहले अच्छे से समझो इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद मैं आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी। पहले देख लो ये कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो अपने अपने रोल नंबर चेक कर लो पहले तो, कि किस रोल नंबर का क्या है, क्योंकि 26 तारीख को है, 26 फरवरी को ये सबका। तो अपना आपका जो सबका डीवी वो सेम है। और आपको कहाँ पर जाना है, आपको पंचकुला में ही जाना है, एचएसएससी ऑफिस में ही आपको जाना है। कोई पर्टिकुलर इसके लिए आपका कोई भी भवन वगैरह निर्धारित नहीं है। तो आपको बस ये देखना है किस कमेटी के पास आपको जाना है। ठीक है, तो आप जब साइट पर जाओगे ना, खुद से भी अगर देखना चाहते हो, जब आप साइट पर जाओगे तो पब्लिक नोटिस वाले सेक्शन में जाना। ऊपर के 3 नोटिस आपसे ही रिलेटेड है, जिसमें 2 नोटिस आपके कह रहे हैं, जिसमें एक आपका रोल नंबर का है, दूसरा आपका क्या क्या लेके जाने हैं उससे रिलेटेड है, और तीसरा आपका सोशो इकोनॉमिक के जो 5 मार्क्स है, जिसका केस अभी लगा हुआ है, जिसकी 26 तारीख को सुनवाई है, और होपफुली वो तब आपका शांत हो जाए वो वाला केस, तो उससे रिलेटेड है। तो समझो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से समझना पहले वीडियो को। इतनी जल्दबाजी नहीं है, पहले ही आप सभी लोग पैनिक कर जाते हो। इतनी जल्दबाजी नहीं है, पहले समझ लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी डाउट होगी तो कमेंट में जरूर लूंगी, अदरवाइज मैं खुद बता दूंगी इस वीडियो के एंड में। तो डेट ऑफ द स्क्रूटनी आपकी 26 है। और अभी ना चेक कर लो कि आपके जो लास्ट के रोल नंबर उसे चेक करना, लास्ट के 2 या 3 या फिर 4 रोल नंबर आपने चेक करने हैं। 1 से लेके 244 तक आप कहाँ जाएंगे, कमेटी ए में। पहले तो आप अपना ये देख लेना, ठीक है, रोल नंबर वाइज। और आप इनफ इंटेलिजेंट हो, आपको ये सारी चीज़ें पता है, मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 1042 से 1270 कहाँ जाएंगे, एफ के बीच में। ठीक है, तो मैं आपको ये जस्ट दिखा रही हूँ, और ये सारी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, या फिर आप डायरेक्टली खुद से भी देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। आपका जो इंडेक्स फॉर्म आया है, जो आपका स्क्रूटनी का फॉर्म आया है, और जो अंडरटेकिंग है, वो सारी चीज़ क्या है, एक बारी ना उसे चेक कर लो, उसे आप अच्छे से समझ लो। चलिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक पब्लिक नोटिस आपको और रिलीज किया गया है, किससे रिलेटेड, कि आपको क्या क्या लेकर के जाने हैं, आपको कितने यहाँ पर फॉर्म लेकर के जाने हैं। और जो 5 मार्क्स का एक अलग से नोटिस रिलीज हुआ है, वो सेम ही है जो पहले आपको जो पहले प्रीवियस जो भर्ती हुई टीजीटी की, वो सारी चीज़ें सेम ही है। तो मैं एक अलग वीडियो बना करके इसके जस्ट बाद आपको बता दूंगी। ठीक है, वो वाली चीज़ 5 मार्क्स से रिलेटेड क्या चीज़ें बताई गई है। तो पब्लिक नोटिस में मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होना है इसमें, तो मैं पूरा ही नहीं पढ़ूंगी। इसमें लिखा गया है, बस वो फटाफट से आपको बता देती हूँ। ये कह रहे हैं कि कमीशन ने 3 फॉर्म यहाँ पर आपके लिए अपलोड किए हैं, जो कि इसी के अंदर है। 3 फॉर्म आपके लिए डाले गए हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है लेकर के जाने, जिसमें एक है आपका इंडेक्स फॉर्म, दूसरा है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, और तीसरा है अंडरटेकिंग टू विदड्रॉ एंड फॉरगो द क्लेम। अब ये क्या चीज़ है, पहले तो इसको समझ लो। ये पहले जो भर्ती हुई है, पहले जो डीवी हुआ है ना अदर सब्जेक्ट का, तभी भी उन्होंने सेम चीज़ बोली थी। अगर आपने गलती से 5 मार्क्स के लिए आवेदन कर दिया है, और अगर आप उसके हकदार नहीं हैं, अपनी गलती को अगर आप सुधारना चाहते हैं, तो इस अंडरटेकिंग वाले फॉर्म को भर देना, कि भाई मैं फलाना फलाना हूँ और मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें अपनी डिटेल डाल देना, आपका नाम ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। और अगर आपने कर रखा और आप उसके लिए हकदार भी हैं, तो फिर आप रहने दें इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो। अंडरटेकिंग वाला सिर्फ उनको भरना है जो, अगर आपको लगता है कि आपने गलत तरीके से लिए हैं, आपको लगता है भाई आप फंस जाओगे आगे फ्यूचर में, बिकॉज इन्होंने पहले एक नोटिस जारी कर दिया था कि अगर हमें कोई मिल गया तो आपके खिलाफ जो है, आपको भर्ती से भी बाहर कर दिया जाएगा, और आपके खिलाफ जो है, आई थिंक 3 साल का है, बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं भूल गई हूँ। 3 साल तक के लिए आई थिंक आपको किसी भी भर्ती में नहीं बैठने दिया जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंडरटेकिंग वाला ना उसको भर देना, अगर आपने गलती से कर दिया है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने ये काम किया है, तो अगर आप में से कोई है तो आपके पास ये मौका है कि इस चीज़ को आप ना लें। ठीक है, और बाकी तो 5 मार्क्स वाले का जो केस है वो चला हुआ है, जिसकी जो 26 है, जिस दिन आपका डीवी होगा उसी दिन ही पता चल जाएगा शायद। होपफुली हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि इसके ऊपर से आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अंडरटेकिंग वाला सिर्फ उनको भरना है जिन्होंने हटाना है अपना नाम। उसके बाद बच जाते हैं आपके इंडेक्स फॉर्म, और एक आपका बच जाता है स्क्रूटनी फॉर्म।
ठीक है। तो इसके अंदर आपको अच्छे से समझ लेना है, आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से सारे पढ़ लेना है। देखो पढ़ने का काम आपका ही है, हम सिर्फ आपको मोटे तौर पे बता सकते हैं। अपने खुद से पढ़ना इन चीज़ों को, एक एक लाइन को पढ़ना अच्छे से, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म में क्या क्या होगा, कैंडिडेट का पर्सनल और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन होगा स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर, जो कि नीचे ही दिया गया है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। इसके अलावा जो इंडेक्स फॉर्म है उसके अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो आपकी सारी क्वेरी है वो सारी इसमें आ गई, यानी कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे वो। स्क्रूटनी के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी पर्सनल डिटेल, आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, मतलब आपके क्या क्या चीज़ें आपने कर रखी है वो, और जो इंडेक्स है उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ नहीं जाते हैं अब ये ब्लैक लाइन में देख लो एक बार क्या लिखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अटैच द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। सेल्फ अटेस्ट का मतलब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पहले भी पूछ रहे थे, जिन्होंने पहले डीबी करवाया, तो ये पूछने वाली चीज़ नहीं है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है आपने अपने खुद के साइन मारने हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस चीज़ को छोड़ जाना। जब जाओगे ना वहाँ पर 8 बजे या फिर 9 बजे से पहले पहुँच जाना, बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे, किसी समझदार से पूछ लेना, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्टिंग ऑफ देयर क्लेम एंड अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपने जब अपना फॉर्म फिलअप करा था तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को ले करके जाएंगे, भाई मैं फलाना फलाना हूँ या मैं फलानी फलानी हूँ और मैंने इस फॉर्म को भरा है और ये रहा मेरा फॉर्म, ये रहा मेरा प्रूफ। आप उस फॉर्म को ले करके जाओगे अपने साथ, जिसको आपने क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है कि हाँ भाई मैं ही हूँ वो बंदा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। अब आपको ये बताया गया कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है। एक हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म, जो मैंने जस्ट आपको अभी ऊपर बताया है। एक आपका हो गया स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। और जो अंडरटेकिंग वाला है वो सिर्फ उनको लेकर के जाना है जिनको हटाना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है, ये वो फार्म है जब ये वैकेंसी आई थी, जब आपने फार्म भरा था, ये वो वाला फॉर्म है। मैट्रिक की सर्टिफिकेट लेकर के जानी है, 12वीं की सर्टिफिकेट लेके जानी है, ग्रेजुएशन की, बीएड की, पीजी की अगर आपने भर रखा है तो लेके चले जाना, एस्टेट की सर्टिफिकेट लेकर के जानी है, एक्सपीरियंस अगर आपने भर रखा है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, सोशियो इकोनॉमिक के लिए अगर आपने भर रखा है तो उसका प्रूफ आपने लेकर के जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपने लेकर के जाना है, भाई आप किस कैटेगरी से आते हो। उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी से आते हो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वो आपके पास होना चाहिए है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए है, ठीक है। आप हरियाणा के हो, बाहर के हो, कहाँ के हो, और या अगर कोई और अदर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसे भी आपने लेकर के जाना है। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि इनकम्प्लीट इंडेक्स एंड स्क्रूटनी फॉर्म या फिर किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग एक्सेप्टेड नहीं है, किसी भी प्रकार की कटिंग एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने ना एक अपनी बहुत सुंदर सी फाइल बना लेनी। सुंदर सी का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें चांद सितारे जड़ लेंगे, सुंदर सी का मतलब ये है कि एक प्रॉपर आप फाइल बनाएंगे जिसमें इसी सीरीज में अपने सारे डॉक्यूमेंट रख लेना। इसी सीरीज में सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म होगा, फिर स्क्रूटनी परफॉर्म होगा, इसी सीरीज में, ताकि और उसको एक दो बार चेक कर लेना कि आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी है, ताकि वो मांगे तो आप झट से उनको दे दे, बाद में कोई किसी भी तरह की कोई भी फजीयत ना हो, ठीक है। तो एक फाइल प्रॉपर बढ़िया वाली एक फाइल जो कि हाथ आती है, सबको पता है, ठीक है। एक बढ़िया से फाइल लेकर के जाना, उसमें अरेंज करके जाना। ऐसे नहीं करना कि आपका एक एक कागज किसी और बैग की जेब में रखा हुआ है, एक कागज किसी और बैग की जेब में रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला काम मत करना, आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, मैच्योर हो, ठीक है। तो इनकम्प्लीट मत लेकर के जाना, सारी चीज़ें आप अच्छे से भर लेंगे। चेक कराने से पहले कोई दिक्कत होती है तो अपने किसी भी स्टूडेंट को पकड़ करके वहाँ पर एक जिनको अच्छे से पता, आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर आपकी हेल्प वहाँ पर बहुत सारे लोग कर दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। घबराओ नहीं। देखो ये है आपका इंडेक्स का फॉर्म, भरना आपने खुद ही है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। रोल नंबर वगैरह, कैटेगरी है, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम है ना, ये चीज़ें बताने की नहीं है। किस कमेटी के पास जाएंगे आप, वो कमेटी मेंशन करेंगे जो कि मैंने आपको प्रीवियसली दिखा दी है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब आप देखो यहाँ पर लगा देंगे इंडेक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है जिसको आप अच्छे से भर लेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। टोटल पेजेस अटैच्ड 01 से पेजेस नंबर 01 मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रूटनी परफॉर्मा। पेजेस नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, जो मैंने ऊपर सीरीज बताई है ना, उसी सीरीज से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले एस्टेट के सर्टिफिकेट लगा के जा रहे हो, फिर आपने अपना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा दिया। जिस सीरीज में आपको ऊपर बताया गया उसी ही सीरीज को फॉलो करेंगे, ठीक है, उसी सीरीज को फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्क्रूटनी परफॉर्मा आ गया, इसे भी आपको ही ध्यान से भरना है, अपना सारी चीज़ें आप भर देंगे, ठीक है। जो आपके भरने का है आप भरेंगे, जो वो भरेंगे वो भरेंगे, ठीक है। इसमें भी आपकी सारी चीज़ें मेंशन है जिसको आप खुद से भरेंगे अच्छे से। और ये ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको नहीं भरना, ठीक है। ये ऑफिस यूज़ के लिए सारी चीज़ें वो अपने आप कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए, अगर आपने डाला है तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, अगर आपने अप्लाई करा है। नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हटाना चाहते हैं तो अंडरटेकिंग का फॉर्म आप लेकर के ही चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सब सेम यही लिखा गया है कि आप यहाँ पर श्योर हो कि ये चीज़ें, इसलिए बोल रही हूँ ठंडे दिमाग से भरना फॉर्म को, है ना, किसी भी तरह के कोई चिक चिक अपने पास मत रखना। तो ऑफिस यूज़ के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये बायोमेट्रिक स्क्रूटनी कमेटी, ये सब वो भर देंगे खुद ही, क्योंकि जब वो आपका हो जाएगा तो वो यहाँ पर अपने साइन वगैरह और स्टेप वगैरह कर देंगे, ये आपके काम की चीज़ नहीं है,
ठीक है। अब कह रहा है कि परफॉर्मा फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट रिगार्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो किस तरीके से क्या परफॉर्मा होना चाहिए वो ये बताया गया है एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है। एक्सपीरियंस इज फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर भरेंगे, जिस किस स्कूल से कराया, किससे कराया, क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर अच्छे से भर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपकी सील वगैरह होनी चाहिए, भी आप किससे ले रहे हो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, तो उनकी सील यहाँ पर होनी चाहिए, उनका स्टैंप वगैरह होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है आपका अंडरटेकिंग वाला, जो ये कहता है कि मैं फलाना फलाना हूँ, मैं ये नाम है मेरा, एक्स वाई जेड जो भी नाम है, और मैं अपने 5 नंबर से खुद को विड्रॉ करता हूँ। तो ये फॉर्म वो भर लेना जिन्होंने गलती से भर दिया या फिर जानबूझ कर भरा है, जो भी आपका। ठीक है। तो ये था पूरा इस वीडियो में, जो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 बार पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मेरे समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर फिर भी आपका कोई समस्या समस्या रह जाती है तो एक काम करना, जो चीज़ें आपको आती है उसको फिलअप कर लो। 26 तारीख को टाइम से पहले वहाँ पर पहुँच जाओ। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर होंगे, उन्होंने जैसे भरा होगा, या फिर आप वहाँ पर किसी भी ऑफिशियल से हेल्प ले सकते हो, है ना। पहले भी जो डीवी हुए हैं उनमें भी यही हवा हो गया था कि हाय अब क्या होगा, हम कैसे भरेंगे, कुछ गलती हो गई तो। कुछ नहीं होता है, जब उनका डीवी हुआ उन्होंने यही कहा कि इतना हा हू करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं हेल्प करने के, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। इसके अलावा एक नोटिस आपके लिए 5 मार्क्स का है सोशल इकोनॉमिक के लिए, भाई कौन कौन उसके लिए एप्लीकेबल है, ताकि आप अपना अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के अपने आप को रिमूव कर सके, तो वो मैं आपको इसके जस्ट बाद प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।